ये एक्ट ऐसा खतरनाक एक्ट जिसमें नागरिक स्वतंत्रता जो भी आपका कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिया है आर्टिकल 15 उसका तो पूरी तरह से मजाक बन जाएगा। फिर आप खुद को एक्सप्रेस भी नहीं कर पाएंगे। ये एक्ट इसलिए है कि बहुत सारे कंट्रीज में हमारे जो भारतीय समुदाय के लोग हैं वो माइनॉरिटी में रहते हैं और अगर से वो शिफ्ट करते हैं इंडिया में तो उनको अपनी सिटीजनशिप देना चाहिए। ऐसे ही है तो इसमें किसी को बाहर निकालने की कोई सवाल नहीं है। गृह मंत्री जी ने पहले ही बताया था कि लोकसभा इलेक्शन से पहले सीए का रूल्स रेगुलेशन चालू हो जाएगा, तो चालू हो गया। हम जो बोलते हैं वो करते हैं। अब किसी की इससे तकलीफ नहीं है, सब आनंद में है, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री को नींद नहीं आ रहा है, यही तकलीफ है उनको। लागू होने दो, हम बाद में देख लेंगे। और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा यह फैसला चुनाव को देखते हुए लिया गया है। बीजेपी पूरे मामले में राजनीति कर रही है। पहले मेरे को रूल्स देखने दीजिए। आई एम जस्ट वॉचिंग द नोटिफिकेशन। रूल्स नोटिफिकेशन में अगर हम देखेंगे कि ये डिप्राइव कर रहा है लोगों का अधिकार को, तो हम उसको खिलाफ में लड़ेंगे। हम पहले हमको देखने दीजिए। आई एम वॉचिंग। हम जब रूल्स निकालेंगे हम उसको स्टडी करके जो बताना है कल बताएंगे। लेकिन मैं आज बोल दिया कि एक बीजेपी का इलेक्शन पब्लिसिटी है, नथिंग इज देयर। विपक्ष से इतर बीजेपी कह रही है कि मोदी सरकार ने अपनी गारंटी पूरी की, जो कहा था वो किया, जबकि असम की पार्टी AIUDF ने इसका विरोध किया है। राजनीतिक दृष्टि से देखने वालों के अपने अपने नजरिया है, इसमें मैं कुछ नहीं कहूँगा। पर देश के हित में क्या बेहतर हो सकता है, सरकार हमेशा सोचती है और कोशिश करती है कि देश के हित में ऐसे फैसले जिसके माध्यम से जनता को लाभ हो, ये सुनिश्चित करती है। AIUDF का मानना है ये भारत का, हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन का विरोध है। ये हिंदुस्तान का जो सेकुलरिज्म है इसका विरोध है। हम कभी भी जो शहरियत है इसको मजहब से तकसीम करना AIUDF कभी नहीं मानती। और सीए लागू तो हो गया, लेकिन इसके लागू होने की प्रक्रिया क्या होगी, यानी इसके तहत कोई नागरिकता के लिए कैसे अप्लाई कर सकता है, वो भी आप समझ लीजिए। भारत की जमीनी सीमा से लगे 3 देशों के पीड़ित अल्पसंख्यक भारत में नागरिकता के लिए आवेदन कर पाएंगे। 2014 से पहले भारत आने वाले पीड़ित गैर मुस्लिम नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। नागरिकता के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदकों को बताना होगा कि वो भारत कब आए। अगर पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज नहीं होंगे तब भी आवेदन कर पाएंगे। नागरिकता के लिए आने वाले आवेदनों की एक सेंट्रल सिस्टम से प्रक्रिया पूरी होगी। दस्तावेजों की ऑनलाइन जांच होगी और सुरक्षा एजेंसियों की क्लियरेंस के बाद ही नागरिकता प्रमाण पत्र जारी होगा। यह पूरी प्रक्रिया पासपोर्ट जारी करने के समान होगी। इन सारे कामों के लिए गृह मंत्रालय ने अलग से एक पोर्टल तैयार किया। सीए पर इस वक्त की एक और बड़ी खबर यह है कि केरल के सीएम ने भी सीए को मानने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि सीए सांप्रदायिक तौर पर विभाजनकारी कानून है। तो देखिए, एक तरफ ममता बनर्जी ने इसका विरोध किया, कांग्रेस की तरफ से विरोध के सुर सुनाई दे रहे हैं और अब केरल के मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि सीए सांप्रदायिक रूप से विभाजनकारी कानून है। तो दरअसल जिस कानून के आधार पर भ्रम फैलाकर वर्ष 2019 में एक आंदोलन खड़ा किया गया, आज उस कानून को लेकर एक तथ्य हम फिर से अपने न्यूज मित्रों को बताना चाहेंगे और यह बात सबको नोट कर लेनी चाहिए कि सीए नागरिकता लेने नहीं बल्कि नागरिकता देने का कानून है। फिर भी कुछ लोगों ने नफे नुकसान के मुताबिक अपने अपने तरीके से इसके सच को जनता के बीच तोड़ मरोड़ कर पेश किया। आज हमने उस पर भी एक चार्ट बनाया है। सच यह है कि नागरिकता संशोधन कानून से किसी की भी नागरिकता नहीं जाएगी, लेकिन भ्रम फैलाया गया कि सीए नागरिकता छीनने का कानून है। सच यह है कि इस कानून के जरिए 3 देशों के आए गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों को नागरिकता मिलेगी, लेकिन भ्रम यह फैलाया गया कि भारत से कुछ विशेष वर्ग के लोगों को निकाल दिया जाएगा।
सच यह है कि असल में सीए 3 देशों के गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने के लिए लाया गया है, लेकिन भ्रम फैलाया गया है यह देश से कुछ मुस्लिमों को निकालने की साजिश है। अब आपको इस नागरिकता संशोधन कानून की पूरी क्रोनोलॉजी भी दिखा देते हैं। आखिर इसकी शुरुआत कब और कैसे हुई और 8 साल की पूरी क्रोनोलॉजी क्या रही। नागरिकता संशोधन बिल पहली बार 2016 में लोकसभा में पेश किया गया था। यहां से तो यह पास हो गया, लेकिन राज्यसभा में अटक गया। बाद में इसे संसदीय समिति के पास भेजा गया और फिर चुनाव आ गए। दोबारा चुनाव के बाद 2019 में फिर से मोदी सरकार बनी, जिसके बाद दिसंबर 2019 में इसे लोकसभा में फिर से पेश किया गया। इस बार यह बिल लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह से पास हो गया और राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद जनवरी 2020 में यह कानून बन गया। हालांकि सरकार इस कानून को लागू करने के लिए नियम कायदे बनाने की समय सीमा 8 बार बढ़ा चुकी है, लेकिन आज मोदी सरकार ने इस पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सीए से जुड़े नागरिकता के सवाल और समाधान अपनी जगह है, लेकिन सीए पर हाई वोल्टेज पॉलिटिक्स इसके नोटिफिकेशन आने के साथ ही शुरू हो गई है। विपक्ष और सरकार के बीच सीए को लेकर हिंदू मुस्लिम वाला सियासी मैदान सज गया है। आने वाले दिनों में इसे लेकर ध्रुवीकरण की राजनीति जोर शोर से होगी। विपक्ष इसकी टाइमिंग को लेकर आरोप लगा रहा है और इस पर उसने कड़ी सियासी पोजीशन ले ली है। अब देखना यह है आगे इस पर किस तरीके की जुबानी फायरिंग होती है।